कि 1 प्लस x के पावर 2n के विस्तार में p प्लस 1वें पद का गुणांक, p प्लस 1वें पद का गुणांक, p प्लस 3 पद का गुणांक, p प्लस 3 पद का गुणांक के बराबर हो तो साबित कीजिए इतना। कुछ नहीं, जिस तरह तुम लोग बनाए हो बनाते हो उसी तरह बनाएंगे। तब p प्लस 1वें पद का गुणांक तो हम लिखेंगे t p प्लस 1वां पद 2nc, एक कम तो ये हो जाएगा p 1 के पावर 2n माइनस p इंटू। बच्चे को मैथ में क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्लास 0 से लेके क्लास 12 तक, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कि 24 घंटा बोल दिए तो 24 घंटा के अंदर ही, ठीक है, ये हो सकता है कि आपको 1 से 2 घंटा के अंदर मिल जाए, लेकिन 24 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि 24 घंटा इसलिए हम बोल रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति 8 बजे 9 बजे रात को अगर मैसेज करे तो हम तो 12 घंटे के अंदर जवाब दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम 24 घंटा बोले। और आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछना है उसका साफ सुथरा फोटो खींचना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करना है, और एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 5 रुपीज पे करना है। 5 रुपये आपके लिए कोई, कि इसके पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे तो इसका कोई वैल्यू नहीं देता था, एक क्वेश्चन को 10 बार लोग पूछते थे, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, डेमो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सारा बना हुआ है। अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को एकदम नहीं, आपका क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट बताएंगे, तो इसका फायदा उठाइए, एक बार जरूर इसको कोशिश कीजिए। x के पावर p, यह हम जानते हैं। अब फिर कह रहा है p प्लस 3 पदवें पद का गुणांक, तो इसका निकालेंगे तो 2nc, एक कम तो 2 हो जाएगा, p प्लस 2 1 के पावर 2n माइनस p, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस x के पावर क्या हो जाएगा p प्लस 2, इतना हो गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, p प्लस 1वें पद का गुणांक, तो p प्लस 1वें पद का गुणांक हम यहां लिख देते हैं, p प्लस 1वें क्या है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, इतना लिखने की क्या जरूरत है। p प्लस 1 का गुणांक टी आर सॉरी p प्लस 3 का गुणांक क्या है जी, बराबर है। तो p प्लस 1वें का गुणांक कौन सा होगा, यही ना होगा जी, 2nc बराबर, और p प्लस 3 पद का 2nc प्लस 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला जब सेम होता है तो इसको हम जोड़ लेते हैं, अब बराबर हम लिख देते हैं 2n, यही ना, p 2p प्लस 2 इक्वल टू 2n, ठीक है। हमको प्रूफ करना है p बराबर n माइनस 1, कोई बात नहीं, इस 2 को चाहे इसमें से 2 कॉमन कर लो, कर लिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1, अरे 2 यहाँ है 2 इसमें है, निकाल लिए तो कितना बच गया, p इधर 1 आई इक्वल टू 2n, 2 से 2 कट गया, p प्लस 1 इक्वल n, इसलिए p बराबर 1 को इधर भेज दो, n माइनस 1। देखो प्रूफ जो करना होता है ना, तुम लोग घबरा जाते हो, सभी बच्चे घबरा जाते हैं, तुम ही लोग नहीं। कहता बाप रे प्रूफ करना है, प्रूफ का मतलब एक ही बात याद रखना, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर यहां दिखा देता है, उसी को कह देता है प्रूफ कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये क्या है, आंसर है, अगर कह देता मान निकालिए तो हमारा मान ही होता।
समझ में आया? तो प्रूव का मतलब आंसर वो तुम्हारे सामने दे देता है आंसर, वही हमको साबित करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यही हमको बताना था। -2 3x - 2 का पावर 75 के विस्तार में उन दो क्रमागत गुणांक ज्ञात कीजिए जिनके मान बराबर है। तो हम इसमें कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे, माना यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माना दो क्रमागत गुणांक r वा पद तथा r+1वां पद है। बस अब जैसे बनाते हो वैसे बना दो। तो पहले TR निकालेंगे, तो 75 C R है तो एक कम, तो R-1। हम चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको गुणांक बताना है, लेकिन हम तुम लोग को इसलिए बता दे रहे हैं कि दिमाग पे एकदम बैठा रहेगा कि इसका फॉर्मूला होता है क्या। तो क्या है, 3x का पावर क्या है 75 माइनस R-1 इंटू माइनस में है तो ये हमारा हो जाएगा -2, यही ना होता है जी, R-1 फिर TR+75C एक कम हो जाएगा तो केवल R, 3x 75 माइनस R इंटू -2 के पावर क्या हो जाएगा जी, -2 के पावर R, यानी ये वाला। ठीक है ना। अब हमको गुणांक केवल बताना है तो हम लिखेंगे प्रश्न से, यहां कह रहा है कि आरवा पद का गुणांक, TR पद का गुणांक बराबर है TR+1वां पद का गुणांक। चलो गुणांक जब बराबर होता है तो हम जानते हैं केवल ये वाला लिखते हैं, तो लिख देते हैं 75C R-1। कोई दिक्कत नहीं। R+1वां पद का निकालना है तो ये वाला हम लिख देंगे 75C R। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का योग R-1 प्लस R इक्वल 75। कोई दिक्कत? हाँ, तो एक बार 2 बार, अब -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 75 में एक जोड़ देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, इसलिए R का मान क्या हो गया। तुम लोग इतना डायरेक्ट मत करना, नहीं तो एग्जामिनर घबरा जाएगा, बाप रे कहाँ कहीं बुलडोजर आ गया, इतना झटपट मार रहा है सब, और कहाँ पढ़ लिया है क्या गुणांक। तो हम लिखेंगे चूंकि 3x - 2 का पावर 75 का क्रमागत गुणांक, तो क्रमागत गुणांक देखो तो यही ना है जी, देखो 75C R-1, तो 75C R के जगह पर क्या लिखेंगे 38, 38 में से एक गया 37, और दूसरा क्या है 75C R है ना, तो R का मान कितना निकला है 38। यही है हमारा आंसर।